ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल के ठंडा ठंडा पानी नीचे आ रहा है आबशार के ज़रिए, वाटरफॉल्स के ज़रिए। मॉर्निंग, नमस्ते। हाउ आर यू? फाइन। अब मुझे समझ में आई है नारायण भाई ने 2 शूज़ साथ क्यों रखे हुए। वेलकम टू गोरे पानी पुन हिल। अगर बाल बच्चे भी होते तो सब कुछ सफ़ेद हो जाता, अभी तो सिर्फ दाढ़ी सफ़ेद है। हरीश भाई कह रहे हैं कि मैं दाढ़ी के साथ मेरे सारी बाल सफ़ेद हो गया तो 40 साल का लगता हूँ, 40 से भी ऊपर का। ओ यार। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। नेपाल में आज मेरा 5वां दिन है और मैं आज सुबह 4:30 बजे उठ गया था। उसकी रीज़न क्या है? एक तो कल रात ट्रैकिंग के बाद काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई थी और जल्दी सो गए थे, और दूसरी रीज़न ये अल्लाह ताला की खूबसूरत कुदरत। इंसान इससे बेहतर क्या अल्लाह ताला से मांग सकता है? नेचर एट इट्स बेस्ट। और सुबह यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे हो गई थी। उसके बाद मुझे नींद बिल्कुल नहीं आई और मैं इस खूबसूरत नज़ारों के से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा। तो आज हमने अपनी हाइकिंग दोबारा कंटिन्यू करनी है। ब्रेकफास्ट का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। गेस्ट हाउस वाले ब्रेकफास्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। थोड़े से व्यूज़ आपको इधर के दिखाता हूँ, सुबह सुबह के बहुत प्यारे व्यूज़ हैं माशाल्लाह। और उसके बाद फिर हम ट्रैकिंग करेंगे। वो देखें, वो सामने अन्नपूर्णा रेंज का एक माउंटेन नज़र आ रहा है और मैं कोशिश करता हूँ इधर से ड्रोन भी फ्लाई करने के। ड्रोन व्यूज़ लेते हैं थोड़े से। नाश्ता मैंने कर लिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ड्रोन शॉट्स पसंद आए होंगे। नारायण भाई भी रेडी हैं। रेडी है। आज मेरी और नारायण भाई की कंपटीशन होने लगा है। रेस लगने लगी है। रेस लगने है कि कौन पहले पहुंचता है। मी। पक्की बात है। पक्की बात है। ओए, इसका मतलब है मुझे ज़्यादा तेज चलना पड़ेगा। चले जी, फिर रेस कर रहे हैं हम। ट्रैकिंग हमारी तकरीबन 2-1 घंटे की है। 2 घंटे more than 2 hours, actually 3 to 4 hours we have to do trekking again. So आप लोगों को रास्ता दिखाते हैं, खूबसूरत व्यूज़, सामने वो माउंटेन जो आपने ड्रोन शॉट्स में भी देखे हैं, और खूबसूरत लोग, फ्रेंडली लोग। चले ट्रैकिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम। नमस्ते। I'm so fast. Yeah.
I'm not. I just had my breakfast. Digesting my breakfast. Good morning. Namaste. How are you? I'm fine. You? Fine. Can I take your photo? Yeah. Same Nepali. No. Beautiful lady. Oh, thank you. Thank you. Welcome. Which from? I'm from Pakistan. Pakistan. Oh. हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा. Okay. See you. Good morning. रास्ता बहुत साफ़ है, बहुत क्लीन है. तो आई मीन उस परमिट के पैसे बनते हैं जो इन्होंने आपसे लिए हैं. तो अभी ये गोरे पानी है, ये यहाँ से 5.3 किलोमीटर हमने जाना है. तो जो भी यहाँ पे साइन बोर्ड हैं उनको फॉलो करें. और अगर आपके पास कोई ट्रैश है तो कोशिश करें अपनी पॉकेट्स वगैरह में डाल दें. आपको आगे ही ट्रैश बिन वगैरह मिलेगी, आप उसमें डाल सकते हैं. तो रास्ता बहुत साफ़ है. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, लेकिन आप इधर आएँ तो आपको रास्ता बहुत साफ़ मिलेगा, बहुत क्लीन है. और आपको चाहिए इस सफाई का ख्याल भी रखें. उन लोगों ने हर जगह ये ट्रैश बिन्स इस तरह की रखी हुई हैं. और आप लोगों ने अगर कूड़ा फेंकना है तो इस जगह पे फेंके. थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, आपको ये हर जगह मिलेगी. लिखा भी हुआ है उलरी होटल मैनेजमेंट कमेटी. एक कूड़ा ना फेंके. म्यूज़िक अलाउड नहीं है, मतलब कुछ लोग होते हैं वो स्पीकर लगा के गाने सुन रहे हैं, वो भी नहीं. और फिर फ्लावर्स वगैरह आपने प्लक नहीं करने, फ्लावर्स वगैरह आपने उतारने नहीं है. और सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना. अगर आप ये चीज़ें करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ाइन भी हो सकता है. ग्लेशियर से बर्फ़ पिघल के ठंडा ठंडा पानी नीचे आ रहा है आबशार के ज़रिए, वाटरफॉल्स के ज़रिए. तो ज़्यादा गर्मी में जब आप इधर आते हैं लैंड स्लाइडिंग वगैरह इसलिए होती है क्योंकि ऊपर बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही होती है. और फिर पानी भी इधर बहुत ज़्यादा आता है. और इस एरिया में नारायण बता रहा था कि फ्लड वगैरह भी आते रहते हैं. अब मुझे समझ में आई है नारायण भाई ने 2 शूज़ साथ क्यों रखे हुए थे. एक स्पोर्ट शूज़ थे और एक उनके पास ट्रैकिंग शूज़ थे. उसकी रीज़न ये थी कि नया पुल से उलरी तक जाने के लिए रास्ता ठीक है, वहाँ पे भी ट्रैकिंग रास्ता ही है, लेकिन स्पोर्ट शूज़ में आप कर सकते हैं. इतने ज़्यादा पत्थर या रास्ता अनइवन नहीं है. लेकिन उलरी से गोरे पानी जाने तक के लिए बहुत अनइवन रोड है, बहुत से पत्थर आपको रास्ते में मिलेंगे. तो अगर आप स्पोर्ट शूज़ जो कि मैंने पहने हुए हैं मेरी तरह स्पोर्ट शूज़ में आएंगे तो आपके पाँव में दर्द भी हो सकती है, दुखेंगे. तो आई वुड सजेस्ट कि इस पूरे ट्रैकिंग के लिए आप ट्रैकिंग शूज़ इस्तेमाल करें. Good morning. Good morning. Come as a guest and go as a friend. Wow.
वाह गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैं चला जाऊँ आगे कैसे ढाई घंटे में बीच में मैंने थोड़ी थोड़ी ब्रेक भी की है। उल्लरी से गोरे पानी में पहुंच गए हैं। ये देखें, वेलकम टू गोरे पानी पुन हिल। सो हम देवीना थकावट हो गई है। आई डोंट नो उसने कौन सा रेस्टोरेंट कहा था, लेकिन मैं इधर जाता हूँ किसी ऐसी जगह जहाँ पे बैठ के इसको एक्सप्लोर करते हैं। कल हमने पुन हिल जाना है, वो इससे भी ज़्यादा हाइट पे है और उधर से माउंटेन व्यूज़ बहुत अच्छा नज़र आता है और सनराइज़ बहुत अच्छा है वहाँ से। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे कल जाना है और आज हम इधर स्टे करेंगे और इस इलाके को एक्सप्लोर करेंगे। AHMED बट MED यस ओके। अच्छा ये ब्रिट हादी था, मैं सारा नया पुल कहता रहा हूँ। नहीं ब्रिट हादी। कितने आदमी हो सर? मैं और मेरा गाइड और एक लड़की पीछे आ रही है। गर्लफ्रेंड है क्या? नहीं मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक ही कंट्री का है? नहीं वो इंडोनेशिया का है, रास्ते में मिला है। आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ जी ज़रूर। पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। उर्दू और हिंदी सिमिलर है ना, उर्दू और हिंदी एक जैसा है, लिखने में डिफरेंट है, लेकिन बोलने में। कितने साल की उम्र में आप उधर गए? 17.5। अब मैं 31 का हूँ, 1 साल छोटा हूँ आपसे। लेकिन आपका बाल मोछ और सब खुल गए, सफ़ेद हो गया, बुढ़ा हो गया हूँ मैं। क्यों? उधर का पानी ऐसा है कि टेंशन, स्ट्रेस। क्या का टेंशन है आपको? टेंशन घूमता है नहीं, आप ये वाली ज़िंदगी अच्छी है, इधर पहाड़, नेचर सब कुछ फ्रेश मिलता है। लेकिन आप जितना शहर में चले जाओ, पैसा कमाओ, काम करो, घर वालों की जिम्मेदारी। मेरी शादी हुई थी, फिर हुई थी फिर बीवी ने सर दर्द दी, हेडेक, और फिर ये हाल हो गया। बाल बच्चे? नो अगर बाल बच्चे भी होते तो सब कुछ सफ़ेद हो जाता, अभी तो सिर्फ दाढ़ी सफ़ेद है। ऐसा ही है। सही कह रहा हूँ मैं। माँ बाप मेरे पाकिस्तान में बैठे हैं। तो आप इधर रहते हो? हाँ इधर जॉब के सिलसिला में इधर है। वैसे आपका घर किधर है? पश्चिम नेपाल। वो किधर है? वो कुमाऊं गढ़वाल इंडिया का पता है? नहीं। इंडिया और नेपाल का बॉर्डर में है। अच्छा। उत्तरांचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश है ना? हाँ उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश और नेपाल के पश्चिम भाग तो बॉर्डर में। आप इधर जॉब के तो अकेले, फैमिली किधर है? उधर ही है, इसीलिए खुश हो। दुखी आप नजर ही नहीं आ रहे, दुखी। जहाँ बीवी बाल बच्चे के साथ बैठना तो वो तो नसीब की बात है ना। भाई आप क्यों हंस रहे हो? आपकी शादी हो गई है? हाँ हो गई। नहीं शादी हुई है? हाँ नहीं अभी हुई है, अभी इसीलिए खुश हो। आपको दाढ़ी शेव करना है तो 35 और इसके साथ अभी तो 40 हरीश भाई कह रहे हैं कि
मैं दाढ़ी के साथ मेरे सारी बाल सफ़ेद हो गया तो 40 साल का लगता हूँ, 40 से भी ऊपर का। ओ यार, अब मुझे शेव करनी पड़ेगी शेफ तो रेगुलर करना है। यार। तो मैंने कॉल करा था शेफ, आज नहीं किया, मेरा भी सफेद हो गया। बाय 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 बाय। नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल है? ठीक है भैया। ठीक है भैया। ठीक है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये काम हो रहा है। काम हो रहा है? आप काम कर रहे हो? यस यस। सही काम जा रहा है? सही। तस्वीर खींचूं आपकी? फोटो खींचूं? कपड़ा अच्छा नहीं है लेकिन खींचो। कपड़ा अच्छा हो या ना हो, इंसान अच्छा होना चाहिए। इंसान अच्छा है? अच्छा है अच्छा। ये देखो, अच्छा आ गया फोटो। सही है? ओके। कितना सफेद निकल दिया। आप सारे सफ़ेद हो, आप तो बहुत लाल हो। ओके। क्या हुआ? आपका शेफ। मैं पाकिस्तान से। बहुत प्यारा है नेपाल। नेपाल प्यारा है। आप इधर रहते हो? नहीं, हम लोग तो बहुत दूर से आए। दूर से आए हो इधर काम करने? अच्छा, तो फिर वापस चले जाओगे आज? रोज़ाना आते हो? इधर ही बनने आए। इधर कितनी देर के लिए? अरे 2-3 महीने। 2-3 महीना इधर ही रहोगे, घर से दूर? अच्छा, ओके, नाइस टू मीट यू। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। गाइस, अभी मेरी इस होटल के ऑनर से बात हुई है। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, दम बहादुर पुन उनका नाम है। इंडियन आर्मी में भी रहे हैं और बहुत कुछ बता रहे हैं कि वो इमरान खान से भी मिले हैं। बड़े गपशप लगा रहे हैं और उनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, उर्दू भी बहुत, हिंदी भी बहुत अच्छी है। तो मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं उनका इंटरव्यू लेता हूँ कि कैसे उन्होंने शुरू में स्टार्ट किया और कैसे वो इस जन्नत वाले एरिया में बैठे हुए हैं। उसका मैं अलग व्लॉग बनाऊँगा। तो अभी मेरी चाय आ गई है, चाय को एंजॉय करते हैं। और चाय के साथ ये वाले व्यूज़, क्या ही बात है। ये था नेपाल में मेरा 5वां दिन और अभी तक का नेपाल में से मेरा ये बेस्ट दिन था। जिन लोगों से मैं मिला हूँ उन्होंने मुझे बिल्कुल डिफरेंट वाइब्स दी हैं, बिल्कुल डिफरेंट फील दिया और मेरी सोचने का तरीका उन्होंने चेंज किया है। तो जो चीज़ भी मैंने देखी है, व्यूज़ अमेजिंग थे। सबसे बड़ा नाम उनमें जिन लोगों से आज मैं मिला हूँ, दम बहादुर साहिब, मतलब क्या ही अमेजिंग पर्सनैलिटी है। अगले व्लॉग में मैं आपको इस छोटे से गांव गोरे पानी की सैर करवाऊंगा और ये जगह मेरे लिए जन्नत से कम नहीं। और फिर दम बहादुर साहिब का इंटरव्यू टॉक विद मंसूर की सीरीज़ में आएगा, लाजमी देखिएगा, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी हैं। और उसके बाद कल के दिन का इंतज़ार करें। कल के दिन हमारी ट्रैकिंग का लास्ट दिन है और हम लोग टॉप पे जा रहे हैं, पुन हिल की टॉप में, और वहाँ से व्यूज़ देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल, गुड बाय।